Vidit and Vishal are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:3. तो ये इनका ओल्ड रेशियो है. The balance sheet of their firm as on 31/3/2016 was as under. Balance sheet as on 31/3/16. Capital accounts Vidit Vishal, contingency reserve, workman compensation reserve, investment reserve, creditors, bad debt reserve, building, machinery, stock, debtors, bank investment. Given है. दे एडमिटेड बंटी ऑन 1/4/16 को उन्होंने बंटी को ऐड किया एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स पे. विदित विल सेक्रीफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर एंड विशाल विल सेक्रीफाइस 1/8 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ बंटी को देंगे. मतलब विदित अपने पास से 1/4 शेयर सेक्रीफाइस करेगा एंड विशाल जो है वो 1/8 शेयर सेक्रीफाइस करेगा. और वो दोनों किसको दे रहे हैं? बंटी को दे रहे हैं जो एडमिट होगा ऑन 1/4/16. बंटी विल ब्रिंग रुपीज 72,000 एज अ कैपिटल एंड ही शेयर ऑफ गुडविल इन कैश में लेके आएगा. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 32,000. यह नया गुडविल है. Vidit and Vishal will withdraw 50% of the goodwill received by them in cash. मतलब अगर हम बात करें तो ये 1 2 3 4 ट्रांजेक्शन इस सम के अंदर में नए हो गए. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज टू बी मेड एट 10%. तो मशीनरी पे हम प्रोविजन करेंगे तो ये एट पॉइंट नंबर 5. Write off 3,600 as bad debt from debtors and provision for bad debt is to be maintained at 15%. सो डेटर्स को टिक करके लिख देंगे वहां पे हम 6. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो था वो 9,000 है विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को टिक करेंगे और वहां पे लिख देंगे 7. 8. क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेड एट रुपीज 30,000. तो वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम है तो पॉइंट नंबर 8 वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को टिक करके लिखेंगे. 10% of creditors are now not to be paid. तो क्रेडिटर्स को टिक करके लिख देंगे नहीं. क्वेश्चन बोलता है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाना है. ओके. नाउ बिफोर दैट हम लोग यहाँ पे अब वर्किंग नोट बनाते हैं. सबसे पहले सम चालू करें उससे पहले वर्किंग नोट. सो वर्किंग नोट हमारा है फर्स्ट. विदित हैज sacrificed 1/4 से Vishal has sacrificed 1/8 शेयर सेक्रीफाइस किया था. तो यहां से हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड कर लेंगे. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 1:4:1:8. अब 4 को 8 बनाने के लिए आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा. So that will be 2/8:1/8. तो you can say that आपका sacrifice ratio हो गया 2:1. शेयर ऑफ बंटी कितना? सो उसको 1/4 मिलेगा विदित से एंड विशाल से मिलेगा 1/8. तो एलसीएम 8. सो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 प्लस 1. तो शेयर ऑफ बंटी आ गया 3/8. तो बंटी का जो शेयर है वो है 3/8. नाउ पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करते हैं. अब पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करने के लिए हम लोग चलेंगे गुडविल पे, जहां पे लिखा था कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 32,000. अगर गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड हो रही है 32,000 तो बंटी का गुडविल कितना होगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा था ही शेयर ऑफ गुडविल इन कैश लेके आएगा. तो कितना कैश लेके आएगा वो अब यहाँ से पता चलेगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर.
सो गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर हुआ, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं गुडविल ब्रॉट बाय अ बंटी। सो हमारा कितना था 32,000 एंड बंटी का है 3/8। सो अब 3/8 से सॉल्व करेंगे। सो 8 एंड 32 4 आएगा, मतलब ये 4,000 रुपया हो गया। 4,003, so that comes to 12,000 rupees. So वो बैंक में पैसा लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। So amount is 12,000 rupees. And second, अब प्रीमियम ऑफ गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइस इशू से जाएगा। सो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, और हमारे पार्टनर्स कौन थे? विदित, टू विशाल, सो 12,000 रुपया जो है आप उनको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दोगे, जो आपने ऊपर फाइन किया था। ओ भैया, जो 2:1 आपने फाइन किया था सेक्रीफाइस रेशियो, इसमें आप डिवाइड करोगे तो विदित का हो जाएगा, दैट इज 12,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3, 12,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 4,000। So over here it will be 8,000 and over here it will be 4,000। तो ये आपकी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल की एंट्री। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सो आफ्टर प्रिपेयरिंग हम लोग एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट की एंट्री पास कर देते हैं। विदित एंड विशाल की 48,000 एंड 60,000। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, विदित 48,000 एंड विशाल का था 60,000। बैंक बैलेंस की एंट्री पास कर देते हैं। बैंक बैलेंस था 8400, 8400 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलिए अब आपकी सबसे पहले एंट्री किसके पास करनी है अपने, कि बंटी विल ब्रिंग 72,000 एज अ कैपिटल, आप लेके आओगे। तो बंटी पैसा लेके आएगा, तो इसीलिए आप यहाँ पे लिख दोगे टू बंटीज कैपिटल अकाउंट 72,000। इसकी दूसरी इफेक्ट आप पास करोगे पार्टनर्स कैपिटल में, बाय बैंक अकाउंट बंटी में 72,000 एंट्री पास करेंगे। फिर क्वेश्चन था गुडविल का, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था कि बंटी विल एज अ कैपिटल एंड सैक्रिफाइस ऑफ गुडविल इन कैश में लेके आएगा। तब इसकी हमने जनरल एंट्री तो पास कर ही दी थी। तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000, तो वो एंट्री यहाँ पे आ जाएगी टू प्रीमियम ऑफ गुडविल 12,000। अब आप पार्टनर्स को डिवाइड कर दोगे, तो पार्टनर्स को दोगे तो यहाँ पे आप लिख दोगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000, 4,000, यही एंट्री आई थी ऊपर 8,000, 4,000, तो ये एंट्री हमने पास कर दिया। चल, तो ये एंट्री हमने पास कर दी, और गुडविल ऑफ द फर्म आपको दिया था 32,000, तो वो तो एंट्री हमने वर्किंग नोट में ले ली। बंडी का फाइन करने के लिए कि उसका गुडविल कितना है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि विदित एंड विशाल ने विड्रॉ किया है 50% ऑफ द गुडविल रिसीव्ड बाय देम इन कैश। तो उन्हें गुडविल कितना मिला था? उन्हें गुडविल मिला था 8,000 रुपीज, 4,000 रुपीज इन्होंने विड्रॉ किया।
तो इन्होंने विड्रॉ किया है, इसीलिए मैं इधर लिख दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, दैट इज टू बैंक, क्योंकि उन्होंने विड्रॉ किया, और वो भी गुडविल आधा अमाउंट। तो 8,000 का आधा कितना होता है 4,000, एंड विशाल का है 4,000, तो उसका आधा कितना होगा 2,000। विड्रॉ किया 50%, जिसकी दूसरी इफेक्ट जाएगी बैंक अकाउंट में, एंड एवर ईयर you will write down with its capital to Vishal's capital amount कितना विड्रॉ किया था is 4,000 and 2,000, 4,000 and 2,000. Okay, now next, provision for depreciation on machinery is to be made at 10%. तो आपका अब 10% मशीनरी देना पड़ेगा। तो मशीनरी हमारी कितनी थी 30,000 में, तो बैलेंस शीट में आप यहाँ पे लिख देंगे मशीनरी 30,000 माइनस डेप्रिसिएशन 3,000, आउटर कॉलम हो गए 27,000। सो मशीनरी डिक्रीज हो गई, मशीनरी डिक्रीज हो गई, इसीलिए इसकी इफेक्ट जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आप इधर लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो 3,000 रुपया डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी की एंट्री पास कर दी, तो ये एंट्री कंप्लीट होगी। Write off 3600 as bad debt from debtors and provision for bad debt is to be maintained at 15% बोला है। ओके, तो यहाँ पे आप लिख दोगे डेटर्स, सो डेटर्स आर 39,600, सो 39,600 आ गया। सो 39,600 में से आप माइनस करोगे आपका बैड डेप, तो बैड डेप आपको कितना बोला था, सो बैड डेप क्वेश्चन में बोला है आपको 3600, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 3600। सो 39,600 में से आपका 3600 माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने के बाद यू विल रिसीव 36,000, और इस पे आप अपना दोगे प्रोविजन ऑफ BDR। तो वो आपको कितना परसेंट बोला था 15%। तो 3600 का 15% निकालेंगे, सो दैट कम्स टू हाउ मच 3600 multiplied by 15%, so that will give you 5400। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5400 लिख देंगे। सो आउटर कॉलम में हम लोग लिखेंगे 30,600, सो ये अमाउंट आ जाएगी। अब आप बैलेंस शीट में चेक करो, तो 5400 प्लस 3600, तो हम ऐड करके रखते हैं 9,000। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि यहाँ पे पहले से ही आपको बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है, बैड डेट रिजर्व यहाँ पे लिखा है 1,800 रुपीज, राइट, और आपका कितना आया था वो आप देखिए इज 5,400। चलो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जो दूसरी इफेक्ट है वो देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू बैड डेट लिख देंगे, और हमारा बैड डेट जो था दैट वाज 3600, पर जो मेरा बैड डेट रिजर्व है दैट वाज 5,400 इन द बैलेंस शीट, और उसमें से मेरे को पहले से ही बैड डेट रिजर्व जो है यहाँ दे रखा था 1,800 रुपीज। तो ये अमाउंट मुझे क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी 1,800 जो मैंने निकाला। सो दैट मीन्स 5,400
में से आप 1800 को माइनस कर दोगे तो आउटर कॉलम विल बी 3600। तो आउटर कॉलम में यहाँ पे आएगा 3600, दैट इज ऑफ बैड डेट रिजर्व। नेक्स्ट पॉइंट है 7, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹9,000 विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। और इन्वेस्टमेंट मेरे को दे रखा था 18,000 रुपीज। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट जो है उसमें कुछ हुआ। क्या हुआ चलो समझते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? 18,000 रुपीज। सो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हो गया 18,000 रुपीज। अब इन्वेस्टमेंट जो आपका 18,000 रुपीज हुआ है उसमें से उसने बोला है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है आउटर कॉलम में 9,000 रुपीज आएगा। क्यों 9,000 रुपीज आएगा? क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 9,000 विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सो दैट मीन्स मुझे ये रिकॉर्ड करना है 9,000। अब ये जो 9,000 रुपया हुआ ये डिक्रीज हो गया, मतलब माइनस, डिक्रीज बाय 9,000। अब ये 9,000 कौन बियर करेगा? तो दिस 9,000 विल बी बियर बाय इन्वेस्टमेंट रिजर्व, जो यहाँ पे लिखा है 7,200, ये बियर करेगा। तो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या दिखाऊंगा? आई विल शो ओवर हियर इन्वेस्टमेंट रिजर्व 7,200 माइनस इन्वेस्टमेंट 7,200। तो आउटर कॉलम क्या हो जाएगा? 0। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट का लॉस 9,000 रुपए का हुआ है, उसमें से 7,200 आपने रिजर्व में से बियर कर लिया। सो 9,000 माइनस 7,200 करोगे तो अभी भी आपका 1,800 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो वो जो 1,800 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, नाउ दैट विल बी रिटन ऑन द रिवैल्यूएशन साइड टू इन्वेस्टमेंट 1,800। अब ये कैसे दिखाते हैं? अगर हम चाहें तो इसकी एंट्री में यहाँ पर 3 चेंज कर सकता हूँ। इसकी एंट्री को मैं कैसे दिखा सकता हूँ? जस्ट आई एम शोइंग ओवर हियर कि 18,000 लिख दिया इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेस्टमेंट रिजर्व में से आया 7,200 रुपीज। अभी भी आपको 9,000 रुपये दिखाना है। अब जो डिफरेंस आएगा वो आपका डिक्रीज होगा, और आपका जो डिक्रीज है दैट इज 1,800। सो ये जो डिक्रीज है वो रिवैल्यूएशन में गया, इन्वेस्टमेंट रिजर्व यहाँ पे 0 हो। तो आप जो है इस तरीके से भी इसकी एंट्री बता सकते हो इन्वेस्टमेंट की। तो ये और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा उस टाइम पे, क्योंकि जो लॉस होता है वो इन्वेस्टमेंट रिजर्व बियर करता है, इसीलिए। आफ्टर इन्वेस्टमेंट इज sorry claim of workman compensation. So claim of workman compensation is accepted at ₹30,000, आपको दे रखा है। और ऊपर हमारा कितना था? वर्कमैन कंपेंसेशन ₹24,000 था। मतलब मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज्ड हो गई। सो ओवर हियर आई विल राइट डाउन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 24,000 प्लस इंक्रीज 6,000, आउटर कॉलम 30,000। तो ये इंक्रीज हुआ है इसीलिए लाइबिलिटी इंक्रीज। तो आई विल राइट डाउन ओवर हियर टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व increased, and that is 6,000 rupees. 10% of the creditors are now not to be paid. आपको creditors पे नहीं करने हैं। ओके तो मेरे जो creditors हैं वो कितने दे रखे हैं? मुझे creditors 30,000 दे रखे हैं।
उसमें से आपको क्या बोला गया है? 10% ऑफ द क्रेडिटर्स आर नाउ नॉट टू बी पेड, नॉट टू बी पेड, सो 27,000। आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हुई, इसीलिए आप इधर लिखोगे बाई क्रेडिटर्स 3,000 रुपीज। तो सारी एंट्रीज हमने पास कर दी एडजस्टमेंट की। अब कंटीजेंसी रिजर्व विल बी बियर्ड बाय पार्टनर्स, ये पार्टनर्स बियर करेंगे, तो पार्टनर्स के रेशियो में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय कंटीजेंसी रिजर्व। तो कंटीजेंसी रिजर्व आपको कितना दे रखा था भाई? 9,000 है। यस, 9,000 रुपीज है, जिसे हम डिवाइड करेंगे 2:3 में। So 9,000 multiply 2 divided by 5, so I will get 3,600 minus 9,000 कर देता हूँ तो सीधा ऑटो कॉलम ये आ जाएगा विशाल में 5,400। नाउ नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, क्रेडिटर्स हो गया एंड बैड डेट रिजर्व की भी एंट्री हो गई। इधर बिल्डिंग बाकी है, स्टॉक बाकी है एंड बैंक की एंट्री हमने दे दी थी। तो बिल्डिंग एंड स्टॉक 66 एंड 18, 66 बिल्डिंग एंड स्टॉक। तो स्टॉक आपका दे रखा है 18,000। चल, तो हमने सारी एंट्रीज को पास कर दिया है। अब इसको क्लोज करेंगे, तो इसको क्लोज करते हैं। डेफिनेटली इसके टोटल को देखे तो यही लगता है कि डेबिट का टोटल ज्यादा है। सो टोटल इज 6,000, 3,000, 3,600, 3,600, 1,800। द टोटल इज 18,000। यहाँ पर भी 18,000 माइनस 3,000 कर दोगे तो यू विल गेट 15,000। So this is known as by net divisible loss, जो आप विदित एंड विशाल को ही दोगे, एंड दैट इज, इनका क्या रेशियो था हमारा? 2:3। सो 15,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 5 इज 6,000 एंड ये हो गया 9,000। लॉस हुआ है, इसीलिए डेबिट साइड आएगा टू नेट डिविजिबल लॉस 6,000 एंड 9,000। तो 48,000, 8,000 and 3,600, 59,600, 60,000, 4,000 and 5,400, 69,400। ये 72,000 होगा एज इट इज, 72,000, 69,400 एंड 59,600। सो 59,600 में से माइनस कर दोगे 10,000, so that is 49,600। 69,400 में से माइनस कर दोगे 11,000, so this is 58,400 and 7,200, sorry 72,000। so this is your two balance CD। अब ये जो बैलेंस CD आया ये आपका कैपिटल होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल। तो पहले विदित का है 49,600, फिर है विशाल 58,400 एंड बंटी का था 72,000।
सो आउटर कॉलम इन सबको लेके जाएंगे। 72,000 ऐड होगा, 58,400 ऐड होगा, 49,600 ऐड होगा। सो आउटर कॉलम विल बी 1,80,000। ऊपर आपका बैंक अकाउंट भी है, इसको भी तो क्लोज करना पड़ेगा। तो इसको भी क्लोज करेंगे तो 8400, 72,000, 12,000, सो 92,400। So 92,400 minus 6,000, 86,400. So this is your balance. So to balance CD, 86,400. अब चेक करते हैं टोटल। तो 1,80,000, 30,000, 27,000. So the total is 2,37,000. अब यही चेक करते हैं कि मेरा एसेट साइड आया कि नहीं आया। तो 27,000, 30,600, 66,000, 9,000, 18,000, 86,400। टोटल टैली हो गया 2,37,000। So we say that when balance sheet is tallied, everything is tallied. तो यहाँ पे आपका जो सम था क्वेश्चन नंबर 10 वो कंप्लीट होता है। So question number 10 gets over.